नमस्कार, आप देख रहे हैं MKVP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर की ओर। नमस्कार, मैं मूर्ध्वज कुमार। आप देख रहे हैं MKVP नेशनल जनता की आवाज। जनता की आवाज में आज आपको दिखाएंगे एक ऐसी खबर जो महिलाओं पर लगातार उत्तर प्रदेश में अत्याचार, दुष्कर्म जैसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। वही हमारे साथ मौजूद हैं निषाद पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष राखी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। महिलाओं पर लगातार उत्तर प्रदेश में अत्याचार, दुष्कर्म जैसे मामले सामने आ रहे हैं। राखी, सबसे पहले चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, उत्तर प्रदेश में आए दिन महिलाओं पर दुष्कर्म या हत्या जैसे मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहें? जी, ये बात आपने बहुत सही कही कि कोई भी प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, उसमें महिलाएं कहीं नहीं छूटी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जहां तक कहा जाए तो महिलाओं के ऊपर जो अपराध हैं वो घटने की बजाय बड़े और हैं। अगर कागजी तौर पे बात करें तो वैसे तो सब लोग ये दावा ठोकते हैं कि महिलाओं के ऊपर बहुत अपराध घट रहे हैं या पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम कर रही है, सरकार सही तरीके से काम कर रही है। लेकिन अगर आप जमीनी तौर पे देखें और आप बाहर निकल के देखें तो सही मायने में महिलाओं के प्रति अपराध घटे नहीं हैं, बल्कि बढ़ रहे हैं। आज भी एक अकेली लड़की अगर कहीं कॉलेज जाती है या फिर कहीं अकेली सुनसान या रात के समय, रात के 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद अगर घर से बाहर निकलती है तो सोच के निकलती है या डर के निकलती है कि कहीं मेरे साथ कोई घटना ना हो जाए। तो ये सही बात है कि आज भी महिलाएं डर रही हैं और अपराध घटने की बजाय और बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आप भी महिलाएं हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक नारा दिया है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो ये नारा बहुत हद तक सही है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी सरकार या कोई भी मतलब शासन अगर बेटियों को या लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है या उनके लिए कोई कदम उठाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बात गौर करने की वहां पे है कि ये जो बातें हैं वो क्या सिर्फ कागजी तौर पे हो रही हैं या सही में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये जो नारा है वो सही साबित हो रहा है। अगर हम देखें तो बात बहुत होती है कि लड़कियों को हमने बहुत शिक्षा दी है या उनके लिए बहुत सी योजनाएं, चाहे महिलाओं के लिए हो या लड़कियों स्कूल कॉलेज की लड़कियों के लिए हो, कि उनके लिए हमने बहुत सारी योजनाएं लागू करी हैं। लेकिन फिर भी ये जो योजनाएं हैं वो क्या सही तौर पे, जमीनी तौर पे सही साबित हो रही हैं? और बात अगर अपराध की करें तो अपराध के मामले में क्या ये योजनाएं जो हैं वो सही में ठीक ढंग से काम कर रही हैं? क्या पुलिस आज भी अगर 112 नंबर पे कॉल किया जाए, कोई अकेली लड़की के साथ कोई अपराध हो रहा है, 112 पे कॉल किया जाए तो क्या सही टाइम पे पुलिस पहुंचती है? ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं वो ध्यान रखने योग्य है कि इसमें ये देखा जाए कि हम जो योजनाएं बना रहे हैं या फिर जो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही समय पे हो, ताकि उन्हें कम से कम समय में वो सुरक्षा मिल सके जिसकी वो हकदार है या वो चाहती हैं। क्योंकि मैं खुद जानती हूँ, मैंने भी बहुत बार 112 पे कॉल किया है, लेकिन जहां पर पुलिस को 5 मिनट में पहुंचना चाहिए तो वो पहुंच रही है 20 मिनट में, 25 मिनट में। तब तक क्या होता है कि वो घटना घटित हो जाती है। तो इस चीजों पे क्या है कि सबको ध्यान देना चाहिए, चाहे सरकार हो या पुलिस प्रशासन हो। जी। आप निषाद पार्टी की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं, और जब निषाद पार्टी की जिला अध्यक्ष है तो 2027 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, 2025 की लास्ट में ग्राम पंचायत के चुनाव आ रहे हैं। किस तरीका से आप पार्टी की आगे रणनीतियों लेकर लोगों के बीच में जा रही हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो निषाद पार्टी जो है वो महिलाओं के लिए बहुत हद तक काम कर रही है। और जहां तक मेरी बात है तो मेरे ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैं जिला लेवल पे अगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ तो मैं महिलाओं के लिए क्या काम कर रही हूँ। सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ कह रही हूँ या गांव गांव जाके या महिलाओं के बीच में जाके सिर्फ भाषण दे रही हूँ, नहीं, मेरा ये मानना नहीं। मेरा ये मानना है कि महिलाओं को जब तक ये नहीं लगे कि ये लड़की हमारे लिए वो सभी काम कर रही है जो सच में हम चाहते हैं, तब तक जो मेरा मिशन है वो सफल नहीं है।
और जहां तक इलेक्शन की बात है, जैसे 2025 में या 26 में ग्राम प्रधान के इलेक्शन है, तो अगर जनता चाहेगी मुझे, अगर जनता कहेगी, अगर वो कहेगी कि हाँ बेटी आप इस लायक हो, क्योंकि मैं लीडर कम, मैं एक बेटी के रूप में ज्यादा लोगों, महिलाओं या फिर लोगों के सामने जाना पसंद करूंगी। अगर वो चाहें तो बिल्कुल मैं इसमें हाथ आजमाना चाहूंगी, और मेरा सबसे पहला और सबसे जो मेरे लिए जो सबसे बड़ा काम होगा वो है महिलाओं के लिए, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ऐसे काम करना जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, वो पढ़ सके और उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। और दूसरी बात, गांव गांव में आज भी मैं देखती हूँ कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो बाहर शौचालय को जाती हैं, जबकि शौचालय सबके घर में बने हुए हैं। क्योंकि जहां तक है कि सरकार ने जो योजना बनाई थी हर घर शौचालय, बने तो है सबके घर में, लेकिन क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि वो बाहर अभी भी जा रही हैं? तो इसमें क्या है, क्या कमी रह गई है? तो इन कमियों को दूर करना है, क्योंकि आज भी रात में कहीं लड़की बाहर शौचालय को जाएगी या फिर कहीं जाएगी तो असुरक्षा तो है ही उसके लिए। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को मैं देखना चाहती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि महिलाएं आगे बढ़े, चाहे वो शिक्षा के तौर पे हो या फिर वो किसी भी तौर पे हो, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ना ही मेरे लिए सबसे एक सफलता होगी, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ, एक महिला ही महिला का दर्द समझती है। अभी आपने बोला कि हमारी पार्टी चाहेगी, तो 2025-26 में ग्राम पंचायत चुनाव, उसमें आप मैदान में उतरेंगे। क्या आपने इससे पहले ग्राम पंचायत प्रधानी का चुनाव लड़ा है कि आप पहली बार मैदान में उतरेंगे? जी, इससे पहले वैसे मैं खड़ी तो हुई थी अभी, इससे पहले जो ग्राम प्रधान के जो चुनाव हुए थे उसमें मैंने बीटीसी के लिए हाथ आजमाया था। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है कि आप अगर इसमें आते ही हो, इलेक्शन जीतते हो तो जीत ही जाओ। कभी कभी हार का मुंह भी देखना पड़ता है, और हार से ही जीत होती है। भले ही मैं हार गई हूं, लेकिन अभी भी जनता को ये लगता है कि ये लड़की हमारे लिए कुछ करेगी, तो जनता के दिलों में तो मैं अभी भी राज कर रही हूँ। तो बस ये है कि वो चीज मुझे आगे लाना है, क्योंकि जब तक एक बहुत बड़ी चीज होती है पावर, आपके हाथ में जब तक पावर नहीं होती है आप कुछ नहीं कर पाओगे। और वो पावर कौन देता है? वो जनता देती है। मैं अभी एक नॉर्मल लड़की हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में वो चीज नहीं है कि मैं जनता के लिए बहुत कुछ कर सकूं। लेकिन हाँ, अगर जनता मुझे जिताएगी इलेक्शन में, या फिर कोई भी चुनाव हो, कोई छोटा सा ही कोई चुनाव हो, तो उसमें क्या है कि कम से कम मेरे हाथ में इतना तो शक्ति रहेगी कि मैं जनता के लिए कुछ कर सकूं, महिलाओं के लिए कुछ कर सकूं। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि जीतना और जीत के वो कुछ करना जनता के लिए, वो बड़ी बात होती है। तो अगर मैं खड़ी भी हुई तो मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं जीत ही जाऊं, बस ये है कि जनता के लिए मैं कुछ कर जाऊं, बस वो चीज है जी। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए एमके यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए एमके यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।